गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेटा हमने बेसिक्स देखी फर्स्ट क्लास में। डिफरेंट हमने फॉर्मूलों की बात करी, डिफरेंट कंडीशंस की बात करी। उनके अगले बेटा क्लासेस में हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एप्लीकेशन की। जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू रिंग चार्ज, ड्यू टू डिस्चार्ज, स्फेरिकल चार्जेस, फिर वहीं पे अर्थिंग देखा, और फिर बेटा हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा। तो ये जो बेटा लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स पढ़े बेटा हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके एप्लीकेशन हमने जो बेटा पढ़े हैं, उसी के आज हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो बेटा अच्छे क्वेश्चन है बेटा उनकी बात करते हैं। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लासेस का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर बात करेंगे बेसिकली आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की जो इस टॉपिक पे आते हैं ना। यहाँ पर बेटा कि जिन लोगों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखा बेटा, वो इस वाले को फर्दर प्रोसीड ना करें। वो पहले पिछले बेटा जो वीडियोस हैं चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियोस उनको देखें, तब बेटा इस पर आए। डायरेक्टली इसको नहीं देखें, पहले पिछले वीडियोस देखें और फिर इसकी बात करें बेटा। तो एक बार थोड़ा सा रिविजन लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, क्योंकि आज जो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पिछले क्लास की फॉर्मूलों की जरूरत है। हमने पढ़ा कि अगर दो पॉइंट हैं ए और बी और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए। वी ए पॉइंट ए का पोटेंशियल, वी बी बेटा पॉइंट बी का पोटेंशियल। तो वी बी माइनस वी ए क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए बेटा। वो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज मूव। जैसे अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और यहां से यहां बेटा चार्ज को मूव कराए, चार्ज क्यू को मूव कराए, तो जितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स का, मैंने इसको पकड़ के मूव कराया, मैं इसके लिए एक्सटर्नल हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स जो मैं इसको दे रहा हूं उसका वर्क डन होगा, उसको चार्ज से डिवाइड कर दें तो उस क्वांटिटी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने पिछले क्लास में बेटा देखा, मैं यहां डिटेल में नहीं जा रहा हूं बेटा, एक ऊपर से ही बता रहा हूं, इस डिटेल में आपको पिछले वीडियो से एक बार देखना चाहिए। तो इस वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहले ये बेटा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ए और बी के बीच में वो होता है माइनस R1 से R2 E डॉट डी आर बेटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी आर आप समझ रहे हैं डिस्टेंस बेटा है। जो पॉइंट ए है उसका किसी ओरिजिन से जो डिस्टेंस बेटा है, ओरिजिन है तो ए पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा बेटा उसे हम R1 कहेंगे, और ओरिजिन से जो बी पॉइंट का डिस्टेंस होगा बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? R2 बेटा। ये हमने बेटा पिछले क्लास में देखा। फिर इसी फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हमने ड्राइव किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप रिकॉल करें कि अगर एक पॉइंट चार्ज है बेटा पॉइंट ए पे रखा हुआ, तो बी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस करेगा? V इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला बेटा हमने पिछले क्लास में ड्राइव किया बेटा। आप एक बार पीछे से जरूर देखें इसको कि कैसे हमने बेटा इसको यूज करके पहले इसको फिर कैसे हमने बेटा इसको ड्राइव किया। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आज हमें काम आएगा। एक बार रिकॉल कर लिया कि क्यू बाई स्मॉल आर होता है। फिर उसी से बेटा हमने देखे कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल के फॉर्मूले बेटा, आज ये भी सर हमें काम आने वाले हैं। तो हमने देखे कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल के फॉर्मूले। आइए देखते हैं क्या होते हैं। अगर ये बेटा कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास में और उसको हम चार्ज देंगे, उसको बेटा हम चार्ज देंगे तो पूरा चार्ज बेटा कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा। अगर कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देंगे तो पूरा चार्ज बेटा कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा हमारे पास में। तो कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस आर का, चार्ज क्यू है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा बेटा बेसिकली वो हम तीन जगह पे निकालेंगे, आउटसाइड, इनसाइड एंड सरफेस। तो एक पॉइंट है जो स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर पे है आउटसाइड, तो वहां पोटेंशियल बेटा कितना होता है? के क्यू बाई स्मॉल आर। जो स्मॉल आर है वो हमेशा डिस्टेंस कहां से लेंगे बेटा? सेंटर से लेंगे, सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे। तो ध्यान देंगे बेटा जो पोटेंशियल है बेटा पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट पी है बेटा हमारे पास में, तो इस पॉइंट पे जो कि आउटसाइड है स्फीयर के, तो स्फीयर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा? के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर बेटा कहां से होगा? सेंटर से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस होगा। अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस से बेटा स्फीयर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है? के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर। और अंदर वाले किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वो सेम एज सरफेस होता है। कितना होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के बेटा फॉर्मूले भी हमें याद रखना होंगे, आज के क्लास के लिए जरूरी बेटा है। तो यहां पर हम याद कर लें स्फीयर आउटसाइड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है? के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस है, और सरफेस से लेके अंदर किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है बेटा? के क्यू बाई कैपिटल आर।
नाउ बेटा इन फॉर्मूलों को रिकॉल याद रखना आपको है, इन्हीं की मदद से बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। आइए पहला क्वेश्चन बेटा हम लोग लेते हैं। बेटा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक लाइन चार्ज है, एक लॉन्ग लाइन चार्ज है, लंबा सा, और उस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्डा है। लॉन्ग लाइन चार्ज बेटा है, उस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। दो पॉइंट है बेटा ए और बी। ए का डिस्टेंस लाइन चार्ज से कितना बेटा है ए, और बी पॉइंट का डिस्टेंस बेटा बोलो यहां से कितना है ए प्लस बी। ये ए और ये बी तो ए प्लस बी हो जाएगा ये। तो बताना है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं बोल देता हूं बेटा। अ लाइन चार्ज इज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस शोन इन फिगर। सिंपल क्वेश्चन बेटा। अब कैसे करेंगे बेटा, देखो आइए शुरू करते हैं बेटा। हमें ए और बी की पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और ये लाइन चार्ज हमारे पास है। अब लाइन चार्ज का बेटा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा, तो लाइन चार्ज के मैं अभी दो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, देखेंगे कैसे हम उसको अलग ढंग से सॉल्व करते हैं बेटा। अभी कुछ देर पहले बेटा हमने फॉर्मूला रिवाइज किया, पिछले क्लास में बेटा पढ़ा था हमने VB माइनस VA इक्वल टू माइनस E डॉट DR, R1 से R2। याद करें बेटा, VB माइनस VA बेटा पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इंटीग्रल E डॉट DR R1 से R2। ये फॉर्मूला बेटा हमें याद है, आज भी हमने रिवाइज किया, पिछले क्लासेस में हमने अच्छे से पढ़ा इसको, ड्राइव भी किया था फॉर्मूले को हमने इसको। तो एक बार लास्ट क्लास जरूर देखें इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए आप। ना यहां पर बेटा देखिए, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वो बेटा कितना है माइनस E डॉट DR। इसको फर्दर लिख सकते हैं बेटा हम लोग हैं माइनस R1 से R2 E DR cos थीटा, ना माइनस इंटीग्रल E बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स किसकी होगी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से निकाल लें, लाइन चार्ज, तो ये लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं बेटा, उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर लाइन चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो लाइन चार्ज की ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको गॉस लॉ में पढ़ा चुका हूं बेटा, उससे पहले ही पढ़ा चुका हूं। और वो फॉर्मूला बेटा कितना होता है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R नाउ इनटू DR। अब देखिए cos थीटा, देखो बेटा cos थीटा किसके बीच का एंगल होगा, E और DR वेक्टर के बीच का। E और DR के बेटा बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, आइए देखिए बेटा, हम लोगों ने यहां पे VB माइनस VA लिखा। इसका मतलब थ्योरेटिकली हम लोग क्या सोचते हैं बेटा, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें क्या सोचते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है, छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, उसको बेटा हमने A से B मूव कराया। तो जब ये मूव कराया गया तो इसका जो डिस्टेंस है बदलेगा बेटा। तो किसी टाइम t पे मान लो ये यहां से r डिस्टेंस पे है, ये चार्ज क्यों A से B गया। जब हमने बेटा VB माइनस VA लिखा तो उसका मतलब ही ये है, अजम्पशन ये है कि हमने एक चार्ज, टेस्ट चार्ज को A से B मूव कराया बेटा, जो थ्योरी है, जो डेरिवेशन है। और किसी टाइम पे बेटा वो यहां पहुंच गया, और ये दूरी बेटा यहां से कितनी है R, और मान लो उसने उसके कुछ देर के बाद कितना डिस्टेंस बेटा मूव किया, DR किस तरफ, राइट साइड। तो DR बेटा राइट साइड में होगा,
क्योंकि हम ए से बी जाएंगे, थ्योरेटिकली हम ए से बी जाएंगे। जब हमने वी माइनस वी लिखा तो उसका मतलब है थ्योरेटिकली हम ए से बी जाएंगे, तो dr वेक्टर बेटा राइट होगा। आगे समझिए, ये जो लीनियर चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, ये एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर इसकी फील्ड हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो याद करो हम यहां खड़े हो जाएंगे, और याद है आपको बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर जाते हैं, नेगेटिव है तो उसके पास आते हैं फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। नेगेटिव के पास, पॉजिटिव से दूर, फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है, हम यहां खड़े हैं, यहां फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे हम, अवे जाएंगे, टुवर्ड्स जाएंगे, अवे, तो बेटा हम राइट जाएंगे। जो जाएंगे वही डायरेक्शन बेटा फील्ड का होगा, जिस डायरेक्शन मूव करेंगे बेटा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस तरफ होगी, राइट साइड होगी। डीआर वेक्टर बेटा किस तरफ है, राइट साइड है। आप याद करें, बहुत बार बात हुई है, मेरे दो हाथ दो वेक्टर हैं, अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, इन दोनों हाथों में कितना एंगल है, 90। अगर ऐसे घुमाएंगे तो एंगल बंद हो रहा है, बंद होता है बेटा कितना हो जाएगा, 0। तो सेम डायरेक्शन में एंगल 0 होता है, याद करो। और अपोजिट में बेटा कितना होता है, 180। तो यहां दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एंगल बढ़ाओ बेटा कितना होगा, 0 होगा। तो cos 0 1। नाउ लिमिट सेट बेटा कहां से हुई, R1 से R2। R1 किस पॉइंट की लिमिट है, A पॉइंट की, और R2 बेटा किस पॉइंट की लिमिट है, B पॉइंट की। देखिए A पॉइंट यहां से कितना दूर है, A डिस्टेंस पे, तो ये आएगा R1, R1 बेटा A हो गया। और R2 B पॉइंट की लिमिट है, तो B पॉइंट यहां से बेटा कितना दूर है, A प्लस B, तो हम यहां बेटा लिखेंगे A प्लस B। तो लिमिट सेट होगी बेटा A से A प्लस B। चले अब यहां पर हम लिखेंगे माइनस, इसमें कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो बेटा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सर, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे क्या बचेगा, dr, यहां बेटा क्या बचेगा, r, तो 1 बाई r का इंटीग्रेशन लग जाएगा, वो बेटा क्या होता है, ln r। ln समझते बेटा, नेचुरल लॉग, आपको याद होगा बेटा, नेचुरल लॉग होता है। तो ये लिमिट सेट कर दो बेटा a से a प्लस b। अब इसमें फाइनल रिजल्ट पता लिख देता हूं मैं, VB माइनस बेटा VA इक्वल टू, यहां लिखता हूं बेटा मैं इसकी वैल्यू को, कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करते हैं आप, पहले अपर लिमिट, वहां जगह कम पड़ ली बेटा, मैं इसको इधर लिखता हूं, तो यहां लिख देता हूं बेटा मैं इसको, आंसर को देखिए, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख दिया बेटा मैंने, आपको याद होगा बेटा, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ln A प्लस B माइनस ln A, और log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B आपको याद होगा बेटा। तो आंसर बेटा क्या हो गया, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln A प्लस B अपॉन A बेटा, याद करें बेटा, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगर मन में सवाल आ रहा है कि सर माइनस क्यों आया, तो आंसर बेटा पोटेंशियल का माइनस भी हो सकता है बेटा, और प्लस भी। तो माइनस ही पॉसिबल है, माइनस भी आंसर पॉसिबल बेटा, प्लस भी आंसर पॉसिबल है। हाँ, आप कह सकते हो कि अगर ये माइनस आ रहा है तो ऐसे भी कह सकते हैं कि B का पोटेंशियल A से स्मॉलर होगा। अगर ये स्मॉल वैल्यू है और ये लार्ज वैल्यू है, तो स्मॉल माइनस लार्ज बेटा कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल स्मॉल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल लार्ज होगा। उसका लॉजिक आप पीछे से याद कर लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता बेटा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल स्मॉल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल लार्ज होगा, इसलिए बेटा यहां माइनस आ रहा है बेटा, क्योंकि B का पोटेंशियल स्मॉल होगा, A का पोटेंशियल लार्ज होगा बेटा। आप इससे जगलिंग भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल जगलिंग आपके अकॉर्डिंग है, जैसे करना चाहें। जो सिंपल बेटा क्वेश्चन था। अगला बेटा क्वेश्चन देखते हैं,
बेटा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, फिर क्वेश्चन रॉड पे ही है, जिसकी लेंथ L है और बेटा उस पे चार्ज Q है। इस रॉड के एक्सिस पे एक पॉइंट P है, रॉड के इस एंड से डिस्टेंस L पे एक पॉइंट P है। बताना है कि इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल बताना बेटा। तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं बेटा, मैं उनके लिए क्वेश्चन बोल देता हूं। अ रॉड ऑफ लेंथ L is given charge Q. Find the potential at point P, distance L from one corner. कैसे बेटा करेंगे? जो पिछला बेटा क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने अभी जस्ट जो बेटा क्वेश्चन किया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा कॉन्सेप्ट से किया। इस बार कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट से? यस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी पड़ेगा। क्यों? जब रॉड ऐसे थी लॉन्ग तो हमें पता था कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, उसका फॉर्मूला बेटा हमें पता था। लेकिन रॉड जब इस एंड ऐसे है तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो पिछले वाले फॉर्मूले से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा मेथड यूज करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। क्या है मेथड? आइए देखिए बेटा। मान लीजिए हम ये कहें कि रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट है बेटा, यहां पे ये एलिमेंट, और इस एलिमेंट में बेटा अपना मान लीजिए चार्ज हमारा dq है। ये एलिमेंट इतना छोटा है कि इस पे चार्ज dq, d मतलब स्मॉल, q मतलब चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज मान लिया जाएगा। और इस पॉइंट चार्ज का हम यहां पर पोटेंशियल निकाल लें बेटा। तो इस पॉइंट चार्ज का जब यहां पोटेंशियल हम निकाल लेंगे बेटा, तो हम कहेंगे इस रॉड पे बहुत सारे पॉइंट चार्ज होंगे, छोटे 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 बेटा बहुत सारे पॉइंट चार्ज होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, उन सारे पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे मतलब क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। तो क्या होगा? हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट माना वो यहां से पॉइंट P से डिस्टेंस x पे बेटा है, और ये जो एलिमेंट की विड्थ है बेटा वो मान लीजिए dx है। d मतलब स्मॉल, x मतलब लेंथ। तो ये एलिमेंट छोटा सा dx लेंथ का पॉइंट P से x के डिस्टेंस पे है, और इस पे चार्ज बेटा कितना है? dq। ये इतना छोटा है कि इसको हम क्या मान लेंगे बेटा? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बेटा कितना होता है? v ड्यू टू पॉइंट चार्ज बेटा कितना होता है? हम जानते हैं v इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है बेटा। नाउ यहां पर बेटा अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो पोटेंशियल कितना होता? के क्यू बाई आर। तो ये बेटा पॉइंट चार्ज ही तो है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट चार्ज जो है उसको हम कहेंगे एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। तो v ड्यू टू एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, उससे कहते हैं बेटा dv। d मतलब स्मॉल, v मतलब पोटेंशियल, v मतलब पोटेंशियल बोलना चाह रहा हूं मैं इसको, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट। तो dv मतलब स्मॉल पोटेंशियल कितना बेटा होगा? k dq बाई x। हमने बेटा सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, q बाई r। k q बेटा इसका कितना है? dq, और डिस्टेंस बेटा यहां से कितना बेटा? x है। अब जो नेट पोटेंशियल बेटा निकालना चाहते हैं वो बेटा कितना होगा? हम कहेंगे वो होगा इसका इंटीग्रेशन। हम देखेंगे यहां बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो सारे टुकड़ों का हम पोटेंशियल निकालेंगे। नेट बेटा सबका सम होगा, सम मतलब इंटीग्रेशन होगा। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल, पुट कर दे बेटा यहां पे k dq बाई x। अब यहां पर देखिए x एक वेरिएबल है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस यहां वेरी करेगा, एंड dq भी वेरिएबल है क्योंकि d लगा हुआ है। हम दो वेरिएबल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं बेटा। हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी,
लीनियर चार्ज डेंसिटी से बेटा हम जानते हैं लैम्डा जो होता है वो Q बाई L होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, टोटल चार्ज Q, टोटल लेंथ बेटा L, तो टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, इसको पार्ट चार्ज बाई पार्ट लेंथ बोल सकते हैं, हाफ चार्ज बाई हाफ लेंथ बोल सकते हैं, या स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल लेंथ बोल सकते हैं। तो ये बोल देंगे हम dq बाई dx बेटा, स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो स्मॉल चार्ज बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा Q बाई L इंटू dx, Q बाई L इंटू dx बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हमने देखा dq को हमने x के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको बेटा हम यहां पुट कर देंगे। सो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा v इक्वल टू k बाई x इंटू dq, dq बेटा कितना है Q बाई L इंटू dx, तो ये हो गया बेटा Q बाई L इंटू dx। अब यहां बेटा सिर्फ वेरिएबल बेटा कौन बचा, x बचा। नाउ x बेटा देखो इस पॉइंट P का डिस्टेंस है रॉड से, तो रॉड बेटा यहां से शुरू हो रही है, रॉड यहां से लेके यहां तक है, तो सोचो x जो है बेटा यहां से लेके यहां तक होगा, यहां से बेटा यहां तक का डिस्टेंस शुरुआत में होगा, स्टार्टिंग में होगा बेटा वो कितना होगा L, फिर यहां से यहां तक होगा, तो बेटा ये कितना होगा L प्लस L बेटा कितना होगा 2L। तो आइए लिमिट सेट कर दें, स्टार्टिंग L है, फाइनल बेटा कितना है 2L। आगे बढ़ते बेटा है, इसको लिख सकते बेटा है हम लोग k Q बाई L, हमने कॉन्स्टेंट्स को बेटा बाहर ले लिया, k Q बाई L को बेटा क्या बचा 1 बाई x dx बचा, इंटीग्रेशन अब जानते हैं ln x होता है बेटा इसका, अभी हमने किया। लिमिट बेटा कहां से कहां सेट करेंगे, L से 2L। चलिए पुट कर दे बेटा, क्या हो जाएगा हमारे पास में k Q बाई L इंटू ln 2L माइनस ln L। पहले हम बेटा x की यहां पर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट आप सबको याद होगा बेटा, और इसे क्या लिखेंगे आप जानते हैं ln 2L माइनस ln L, तो log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b, तो ये बेटा कितना हो जाएगा k Q बाई L इंटू ln 2L, और ये बेटा हमारा कितना है L, तो 2L बाई L, L कैंसिल होगा बेटा क्या बचेगा 2, तो ln 2 आंसर हो गया। ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर बेटा पोटेंशियल ड्यू टू रॉड का बेटा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन रॉड पे थे, लेकिन हम लोगों ने बेटा जो तरीका है वो बदल दिया बेटा, वो तरीका बेटा हमने बदल लिया, जैसी जरूरत बेटा हम वैसे लगाएंगे, जैसी बेटा जरूरत है हम लोग वैसा अप्लाई करेंगे बेटा। आगे बढ़ते बेटा और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बेटा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज है, ए पॉइंट पे स्मॉल q रखा है, ए पॉइंट में कोऑर्डिनेट है a,0 और बी पॉइंट पे बेटा हमारे पास में -2q रखा है, कोऑर्डिनेट बेटा कितना है -a,0। अब यहां पर फर्दर क्वेश्चन ये है कि लोकस समझते हैं बेटा, सेट ऑफ पॉइंट्स, जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या है पॉइंट से बना हुआ है, तो कहेंगे स्ट्रेट लाइन इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, जो इस तरह से रेंज हो। पैराबोला सेट ऑफ पॉइंट्स है, लोकस है। हाइपरबोला सेट ऑफ पॉइंट्स है, लोकस बेटा है। तो लोकस जानते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सो बताना है लोकस ऑफ पॉइंट्स क्या होगा जहां पोटेंशियल 0 होगा, उस पॉइंट का लोकस बताओ जहां पोटेंशियल बेटा 0 होगा। तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं मैं उनको बेटा क्वेश्चन बोल देता हूं। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज
0। स्टार्ट करें बेटा। देखिए लोकस वाले बेटा क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, चाहे वो कहीं भी आए बेटा। सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता करने का। आइए देखिए कैसे बेटा। जब भी लोकस से बेटा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करो, एक पॉइंट P मान लो और पॉइंट P के बेटा कोऑर्डिनेट को x y मान लो, और 3D में है तो z भी मान लो। तो x y बेटा मान लिया हमने, और उस पॉइंट पे जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दो। गिवन बेटा कंडीशन क्या है कि जो VP नेट है वो बेटा 0 है, मतलब पॉइंट P पे जो नेट पोटेंशियल बेटा है वो 0 बेटा है, गिवन कंडीशन है। तो लोकस वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले एक जनरल पॉइंट P मानेंगे, कोऑर्डिनेट x y, 3D में x y z, और उस पॉइंट पे जो गिवन कंडीशन है सेटिस्फाई कर देंगे। यहां क्या कर रहा है, पोटेंशियल बेटा कितना है 0, तो पोटेंशियल को हम 0 पुट कर देंगे बस। अब देखिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, एक तो बेटा ये वाला चार्ज प्रोड्यूस करेगा, मान लो इसकी दूरी यहां से r1 है, डिस्टेंस r1 बेटा है। अच्छा एक बेटा ये वाला पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, मान लो डिस्टेंस बेटा यहां से कितना है r2 है। मान लो इसने पोटेंशियल V1 दिया बेटा, इसने पोटेंशियल V2 दिया, तो हम क्या कहेंगे, नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 होगा बेटा, और वो कितना होगा 0। अच्छा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हम सबको रटा हुआ है, V इक्वल टू कितना होता है, KQ/R होता है। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, KQ/R होता है। तो हम लगा देते हैं इसका KQ/R1, डिस्टेंस R1 है, और इसका बेटा कितना होगा Q बेटा कितना है, -2Q है, तो -2Q है बाई R2, क्योंकि डिस्टेंस बेटा यहां से R2 है। माइनस साइन क्यों लिया, आप जानते हैं जब भी स्केलर क्वांटिटी होंगी चार्ज को हमेशा विद साइन लेंगे बेटा। पोटेंशियल है, वर्क है, एनर्जी है, इन सब में चार्ज को हमेशा विद साइन लेना है। स्केलर्स में मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए थे बेटा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ाते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हुए मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखाए थे बेटा, कि जब स्केल, उसमें से एक पॉइंट था जब स्केलर होगा तो हमेशा चार्ज को विद साइन लेना बेटा यहां पे, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, KQ/R1 इक्वल टू उधर जाएगा -2KQ/R2, कैंसिल कर दो। अब सॉरी, आई एम सॉरी, प्लस हो जाएगा भाई, माइनस से प्लस हो जाएगा। हाँ तो मेरी छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं लगाना बेटा है, गलतियां देखिए होंगी, हमने पहले भी आपसे कहा, उनको बस मान लेना है। तो यहां पे क्या है कि सर राइट साइड लेके अब जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर दें बेटा, तो ये KQ बेटा कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो R2 यहां लाओ तो बेटा कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू 2R1। अब आगे आइए बेटा, जो R2 इक्वल टू 2R1 आ गया, इसमें अब फॉर्मूला पुट कर दें, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा। तो पुट करते बेटा है, देखिए R2 बेटा ये डिस्टेंस है हमारा, इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है -a,0 और फाइनल कोऑर्डिनेट है x और y। ये बेटा R1 होगा, इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट बेटा क्या है a और 0, फाइनल बेटा क्या है x y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते बेटा है, R2 कितना होगा, अंडर रूट कितना बेटा होगा, x माइनस a, तो कितना बेटा हो जाएगा, +a का होल स्क्वायर। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, बेटा याद करो, 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बेटा, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मैं बेटा यहां लिखता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, यहां देखिए बेटा x माइनस a, और ये क्या होगा y -0 बेटा, पुट कर देता हूं, तो x -a और ये y -0 का होल स्क्वायर।
अब इसे बेटा स्क्वायर कर देते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो बेटा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये वाली बात बेटा नीचे लिख देता हूं मैं, ये बेटा 4 हो जाएगा ना, तो 4 को भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 4x स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और 4 अंदर जाएगा, स्क्वायर कर दिया ना बेटा हमने इसको, नो तब स्क्वायर कर तो 2 स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, फिर यहां a स्क्वायर तो प्लस 4a स्क्वायर, फिर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x और 4 यहां से आएगा, कितना हो जाएगा बेटा 8, तो माइनस 8ax, और यहां बेटा हमारे पास में देखो क्या बचेगा कि y बचेगा, तो y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम लोग यहां पे, हम सॉरी एक गलती हो गई फिर से, ये 4 भी तो जा रहा है ना भाई, तो ये आएगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर बेटा। चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, सोचो इसको हम इधर लेके आए सारी वैल्यूज को, तो यहां बेटा कितना लिखा 4x स्क्वायर लिखा बेटा, इसको उधर लाओ तो बेटा कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर उसको उधर लाए तो माइनस में, अच्छा यहां बेटा कितना है 4y स्क्वायर और यहां बेटा कितना है y स्क्वायर, तो माइनस उधर लाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, इतना समझ आया बेटा। अच्छा ये 8x बेटा माइनस में है और ये बेटा किसमें प्लस में, तो इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10x। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा तो आप उसे ठीक कर लेंगे, देखिए मेन तो कैलकुलेशन आप जानते हैं हमारे लिए नहीं है, बीइंग अ टीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेन कॉन्सेप्ट देखना है कि वो समझ में आया या नहीं आया बेटा, कैलकुलेशन तो बेसिकली आपको ही करना, मैं कर देना उस क्वेश्चन में, लेकिन नॉर्मली कैलकुलेशन आपको ही करना भाई, ये ध्यान रखिए हमेशा आप। सो यहां पर फर्दर सॉल्व कर लेते बेटा है, ये ए स्क्वायर बेटा ये कितना है 4a स्क्वायर, इसको उधर लाइए माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना 0, और जानते हैं बेटा ये किसकी इक्वेशन होती है, याद है आपको सर्किल की, सो लोकस इज अ सर्किल। तो इस क्वेश्चन में बेटा पूछा था लोकस क्या होगा जहां पोटेंशियल 0 होगा, तो हम कहेंगे लोकस विल बी अ सर्किल बिकॉज इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्किल। और फिर आपको इक्वेशन बेटा 11th क्लास में सर्किल पढ़ी थी आप लोगों ने, तो आप यहां से सर्किल के सेंटर और सर्किल के रेडियस निकाल सकते हैं, अगर पूछेगा तो निकालना पड़ेगा, तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं बेटा, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, मैथ्स आपको आती है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, फर्दर इसका रेडियस और इससे सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सर्कल के बेटा। बेटा जो अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, बहुत सारे और भी एग्जाम में रिपीट हुआ बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ऐसा ही क्वेश्चन बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं। क्वेश्चन कराने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ का एक बार आइडिया देना चाहूंगा फिर से, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे बेटा। आइए देखते हैं क्या ग्राफ का बेटा आइडिया। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर y पोर्शनल टू x है तो ग्राफ बेटा क्या होता है स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से, अगर y पोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बेटा है तो ग्राफ क्या होता है पैराबोला कुछ इस तरह से, और अगर y पोर्शनल टू 1/x है तो ग्राफ बेटा क्या होता है हाइपरबोला, हाइपरबोला कुछ इस तरह से बेटा होता है। तो आपके पास ग्राफ का एक बेसिक आइडिया है। तो आप देखिए यहां पे कि मान लीजिए बेटा पॉइंट चार्ज हमारे पास है, ये यहां रखा बेटा, तो अगर हम एक्स एक्सिस पे बेटा मूव करें तो हम जान रहे हैं बेटा कि हर पॉइंट का पोटेंशियल चेंज होगा। अगर एक्स एक्सिस से मूव करें तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सपोज हम इस पॉइंट की बात करें जो कि बेटा यहां से डिस्टेंस r पे है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बेटा वैल्यू कितनी होगी KQ/R होगी ना। जैसे जैसे R बदलेगा वैसे वैसे बेटा कौन बदलेगा V बदलेगा।
तो पोटेंशियल आर पे डिपेंड करेगा। अब एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, ये जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, यहां जो पोटेंशियल है उसे ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस पे प्लॉट करो। मान लो एक ग्राफ पेपर है, ये एक्चुअल फिजिकल वो स्पेस है जहां चार्ज रखा हुआ है, ये ग्राफ पेपर। आप जानते हैं इसमें ग्राफ पेपर में इस तरह से लाइन बनी होती है बेटा, ऐसे ऐसे बेटा लाइन बनी होती है। तो ये ग्राफ पेपर बेटा हमारे पास में है। इस ग्राफ पेपर पे पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे रखो और डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे रखो, तो ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ भाई। आप कैसे बेटा करेंगे, देखिए सारे ग्राफ का बेटा देखिए ना, हमारे फिजिक्स में बेसिक्स यही होता है। 90% ज्यादा बेटा जो ग्राफ्स होते हैं कई बार वो इन्हीं 3 फॉर्मूलों के आसपास होते हैं। 2 वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है, देखिए डायरेक्ट में तो स्ट्रेट लाइन। 2 वेरिएबल है, एक पावर 1 एक 2 पैराबोला। 2 वेरिएबल इनवर्स में है, हाइपरबोला। तो ये हमें साफ साफ बताता है v यहां से r से इनवर्स में बेटा है, तो ग्राफ क्या होगा बताओ बेटा, हाइपरबोला होगा। तो यहां बेटा ग्राफ हाइपरबोला होगा। अब देखिए बेटा वो ग्राफ कुछ ऐसे हाइपरबोला होगा। अब एक चीज देखिए बेटा, इधर अगर बहुत दूर जाएं आप, तो इधर बहुत दूर बेटा r कितना हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट, बहुत दूर। जब इनफाइनाइट को यहां पुट करेंगे तो 1/∞ कितना बेटा होगा, 0। तो यहां बेटा v 0 हो जाएगा। अगर इस एक्सिस पे हम चार्ज के पास आए तो बिल्कुल पास आके बेटा हमारा r कितना हो जाएगा, 0। जब r को 0 पुट करेंगे तो समथिंग बाय 0 बेटा कितना होगा, इनफाइनाइट। तो v यहां इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हाइपरबोला की प्रॉपर्टी समझिए बेटा, जो हाइपरबोला बेटा बनाया हमने है, इसको यहां बेटा ऐसे पैरेलल दिखाते हैं, ऐसे बेटा पैरेलल दिखाते हैं। क्यों, ये शो करने के लिए बेटा देखो, आप एक बात जानते हैं 2 पैरेलल लाइन कहां मीट करती हैं, इनफाइनाइट पे। तो अगर हमने यहां पैरेलल दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब r बहुत दूर जाएगा तो ग्राफ जाके मिल जाएगा तो v कितना हो जाएगा, 0। कैसे, आप जानते हैं ना बेटा, अगर ये y एक्सिस है और ये बेटा x है, तो आप जानते हैं x पे कौन 0 होता है, y, और y पे कौन 0 होता है, x। तो ऐसे यहां ये v एक्सिस है और ये बेटा r एक्सिस है, तो r पे कौन 0 होगा, v। और v कब 0 होगा, जब r बहुत दूर चला जाएगा, पैरेलल लाइन r बहुत दूर चला जाएगा तब जाके v उससे मिलेगा, ऐसे बेटा v 0 हो जाएगा। ऐसे इस पॉइंट पे देखो बेटा, यहां पे इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान लगाएं तो ये ग्राफ ऐसे पैरेलल दिखाना पड़ेगा हमें। यहां पे ये ग्राफ बेटा पैरेलल दिखाना पड़ेगा हमको, ये ग्राफ पैरेलल दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने से v बढ़ता जा रहा है बेटा, लेकिन r देखिए ना फिर कितना, इधर आ रहे हैं ना, तो इधर r बेटा कितना हो रहा है, 0। तो r 0 कब होगा, जब v इनफाइनाइट हो जाएगा। पैरेलल दिखाना पड़ेगा हमको कि जब r इस एक्सिस पे आएगा 0 होने के लिए, तो v बहुत दूर ऊपर चला जाएगा इनफाइनाइट, या v जब इनफाइनाइट होगा पैरेलल, तो तब r जाके 0 होगा बेटा हमारे पास। तो ये बेटा हमारे पास में आपने देखा कि बेसिक आइडिया बेटा आ गया ग्राफ का। अच्छा, अब इस एक्सिस पे सिमेट्री है, तो जैसा ग्राफ राइट होगा बेटा वैसे ही ग्राफ यहां पर लेफ्ट भी होगा बेटा। जिस तरह से राइट होगा वैसे बेटा लेफ्ट भी होगा बेटा। इधर भी देखिए बहुत दूर r कितना हमारा होगा, 0 होगा, तो यहां v बताओ बेटा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हम सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, r इनफाइनाइट होगा तो बेटा v कितना हो जाएगा, 0। इधर बहुत दूर r, हम सॉरी r इधर बहुत दूर जाकर इनफाइनाइट होगा, तो बेटा यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट पर बेटा v कितना हो जाएगा, 0। तो यहां बेटा ये ऐसे ही पैरेलल दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ में सिमेट्री होगी, जैसा राइट होगा वैसा ही लेफ्ट होगा। तो ये इस पॉइंट चार्ज का अगर x एक्सिस पे बेटा मूव करें तो जो पोटेंशियल आएगा उसे ग्राफिकली हमने y एक्सिस प्लॉट किया, डिस्टेंस x पे लिया, तो ये बेटा इस तरह से ग्राफ आएगा। आप देख सकते हैं अगर हम यहां से चलें तो पहले हम ऊपर जा रहे हैं, पोटेंशियल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ के इनफाइनाइट हुआ, फिर आगे जब बढ़े तो पोटेंशियल पे घटना शुरू हुआ, फिर बढ़ के बेटा फिर कितना हो जाएगा, 0। x एक्सिस पे अगर हम मूव करें तो अब ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, इसको अप्लाई करते हैं बेटा एक बढ़िया क्वेश्चन में, बल्कि 2 क्वेश्चन में कराता हूं आपको।
बेटा 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास है। सपोज ये ए है और ये बेटा बी हमारे पास है। ए और बी पे रखे बेटा, जो कि ओरिजिन से बेटा दोनों का डिस्टेंस ए ईच है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे बेटा मूव करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो उसको ग्राफ पेपर में बेटा हम लोगों ने क्या करना है, ग्राफ पेपर बेटा हम लोग वाई एक्सिस पे रखें, डिस्टेंस को हम एक्स एक्सिस पे रखें और हम प्लॉट करके दिखाएं बेटा। तो हमें बेटा इस पोटेंशियल को प्लॉट करना है यहां पर इस तरह से। आइए स्टार्ट बेटा करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात ये, अगर बेटा पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा हमेशा क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। वी आर के इनवर्स में होगा तो ग्राफ हाइपरबोला होगा। ध्यान रखना बेटा, पॉइंट चार्ज है तो बेटा ग्राफ हाइपरबोला ही होगा। नाउ यहां बेटा जैसे अभी हमने जस्ट इससे पहले किया था, एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे और कुछ पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट से पोटेंशियल निकालने की पहले कोशिश करेंगे, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए चीजों को। सपोज इधर बहुत दूर बेटा है, तो इधर बहुत दूर हमारा डिस्टेंस आर बेटा कितना होगा बताओ, यहां पे इनफाइनाइट होगा। तो यहां पे वी बेटा कितना हो जाएगा हमारा, 0, इधर बहुत दूर। ऐसे इधर बहुत दूर जाएं तो बेटा हमारा आर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बेटा वी बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक आइडिया हो गया कि दोनों साइड जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं इनफाइनाइट की, वहां पोटेंशियल 0 होंगे। ऐसे कुछ पॉइंट्स और लेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाए किस तरह का वेरिएशन बेटा है। अब सपोज बेटा हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल आएंगे, एक तो इस चार्ज का खुद आएगा और एक इसके पड़ोसी का आएगा। आप याद करें पिछले क्लास में काफी बातें बेटा हुई, किसी बॉडी का किसी पॉइंट का पोटेंशियल एक तो खुद से होता है और एक पड़ोसियों से भी बेटा होता है। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा एक तो इससे खुद होगा और एक पड़ोसी से होगा। अच्छा, जैसे बात हुई थी पिछले क्लास में, अभी फिर से करते हैं। आप अपनी सीट पे बैठे हो, तो आपका आपकी सीट से कितना डिस्टेंस बेटा है, आप जानते हैं 0 है। तो ये चार्ज अगर यहां बैठा हुआ है, ये चार्ज यहां बैठा है, तो उसका डिस्टेंस पॉइंट से कितना, 0 है। तो पोटेंशियल बेटा जरा बताओ कितना होगा, के क्यू बाई 0 होगा। अब एक पोटेंशियल ये चार्ज यहां प्रोड्यूस करेगा, इसकी दूरी बेटा कितनी यहां से है, 2a है, a प्लस a 2a है। तो इसका पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई 2a। अब के क्यू बाई 0 कितना होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस समथिंग बेटा कितना होगा बेटा बोलो, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा कितना हुआ, इनफाइनाइट हो गया। उसी तरह से इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है, 0। तो इसका पोटेंशियल होगा के क्यू बाई 0 यहां पे, और इसका दूरी यहां से कितनी, 2a। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई 2a, के क्यू बाई बेटा 2a। तो इनफाइनाइट प्लस फिर से के क्यू बाई 2 बेटा कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहां पे पोटेंशियल बेटा इनफाइनाइट होगा। तो हमें बेटा देखिए कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पोटेंशियल का आइडिया आराम को है। अब बेटा ओरिजिन पे ले लेते हैं। ओरिजिन पे पोटेंशियल बेटा ये वाला प्रोड्यूस करेगा। ये कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, देखो ये कितना प्रोड्यूस करेगा यहां पे, के क्यू बाई ए दूरी। अच्छा ये कितना प्रोड्यूस करेगा, के क्यू बाई ए। तो नेट बेटा दोनों का सम होगा। तो बेटा बताओ जरा कितना हो जाएगा, 2 के क्यू बाई ए। तो यहां बेटा पोटेंशियल कितना हुआ, 2 के क्यू बाई ए। अब आते हैं बेटा ग्राफ प्लॉट करने पे। अभी हमने पॉइंट चार्ज का बेटा ग्राफ देख लिया, तो यहां पॉइंट चार्ज से ग्राफ की बात करना है। देखिए सबसे पहले बेटा यहां देखो, दूर कहीं पोटेंशियल कितना है, 0। यहां बेटा कितना है, इनफाइनाइट। आपने अभी पॉइंट चार्ज में देखा था कि पॉइंट चार्ज जब बेटा यहां रखा तो ग्राफ ऐसा था बेटा हमारे पास। यहां आर कितना था बेटा, इनफाइनाइट था, और बेटा वी कितना था, 0। और इधर कहीं यहां पे आर कितना था, 0, बेटा वी कितना था, इनफाइनाइट। तो आप जानते हैं पहले से कि जब एक पैरामीटर इनफाइनाइट दूसरा 0 होता है तो ग्राफ को पैरेलल शो करते हैं। हाइपरबोला में एक पैरामीटर 0 दूसरा इनफाइनाइट तो ग्राफ को बेटा पैरेलल शो करते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है हाइपरबोला की। तो ऐसे ही देखो बेटा, सपोज करो यहां देखो पोटेंशियल पहले बेटा कितना, इनफाइनाइट है, यहां बेटा कितना, 0। तो पहले हम इस रीजन में पोटेंशियल को प्लॉट करते बेटा। देखिए ध्यान से, यहां पे यहां एक पैरामीटर इनफाइनाइट है, दूसरा कुछ भी हो। यहां एक पैरामीटर 0 दूसरा इनफाइनाइट दे रखा है, तो ग्राफ बेटा कुछ हाइपरबोला ऐसा बनेगा।
ये बेटा पैरेलल शो करना पड़ेगा, देखिए यहां पैरेलल शो करना पड़ा। अब हम बेटा इस रीजन की बात करें, इस रीजन में बेटा यहां इनफाइनाइट बेटा है पोटेंशियल, तो यहां ग्राफ को पैरेलल शो करना पड़ेगा। अच्छा यहां बेटा वैल्यू बेटा बताओ कितनी है, 2k/a, तो ये बेटा कुछ ग्राफ ऐसा शो होगा, यहां पोटेंशियल की एक वैल्यू शो करना पड़ेगी 2k/a बेटा। अच्छा अब इस रीजन में बेटा पोटेंशियल देखते हैं बेटा, देखो आप देखो यहां पोटेंशियल बेटा कितना इनफाइनाइट, तो यहां ग्राफ को पैरेलल शो करना पड़ेगा आपको, तो ये कुछ ऐसा बनेगा हाइपरबोला, ये ग्राफ बेटा यहां पे शो करना पड़ेगा। वैसे पैराबोला लग रहा है लेकिन बेटा पैराबोला नहीं, आप जानते हैं इतना बेटा हाइपरबोला और ये भी क्या है हाइपरबोला है, ये दोनों अलग अलग देखना पड़ेंगे आपको। अच्छा यहां देखिए बेटा अब इस रीजन में बनाएंगे हम लोग, इस रीजन में देखिए इनफाइनाइट है बेटा, यहां पोटेंशियल कितना 0, तो बेटा ग्राफ कुछ हाइपरबोला ऐसे बनाए जाएंगे, उसको पैरेलल दिखाते बेटा वो। तो ये हो गया एक्स एक्सिस का पूरे पोटेंशियल का बेटा ग्राफ। एक्स एक्सिस पे अगर मूव करें हम इस तरह से, तो यहां पर पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे रखें, डिस्टेंस एक्सिस पे रखें, तो ग्राफ कुछ बेटा इस तरह से बनेगा हमारे पास। एक और करते हैं बेटा, हमें और आइडिया आएगा बेटा इसमें। ये तो चार्ज रखें बेटा पहले कितना, ओरिजिन से डिस्टेंस a इच पे। क्वेश्चन वही है बेटा, अगर हम एक्स एक्सिस से मूव करें तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा, अज्यूमिंग कि हमने पोटेंशियल को बेटा अगर हमने पोटेंशियल को बेटा वाई एक्सिस से प्लॉट किया तो बहुत आसान है बेटा, इससे थोड़ी हेल्प ले लें तो फटाफट प्लॉट हो जाएगा। इधर बहुत दूर कहीं r इनफाइनाइट होगा बेटा, जैसे यहां था, तो पोटेंशियल बेटा कितना बेटा होगा बोलो 0। ऐसे इधर बेटा पोटेंशियल बेटा कितना होगा बेटा 0। इस पॉइंट पे जहां चार्ज रखा हुआ है वहां पर अभी बताया था डिस्टेंस 0 होगा, तो पोटेंशियल कितना आएगा इनफाइनाइट, प्लस समथिंग बेटा कितना आएगा इनफाइनाइट, तो यहां पोटेंशियल इनफाइनाइट आएगा। ये बेटा हमने सीधे हेल्प ले ली। ऐसे यहां बेटा पोटेंशियल बेटा कितना आएगा बोलो इनफाइनाइट आएगा। ये चार्ज यहीं रखा हुआ है, तो जहां रखा है बेटा डिस्टेंस वहां 0 होगा, समथिंग बाई 0, k/0 पोटेंशियल कितना होगा इनफाइनाइट होगा। इस पॉइंट पे देखो बेटा, ओरिजिन पे देखो, देखो ये पोटेंशियल बेटा यहां कितना देगा k/a देगा, और ये वाला बेटा यहां कितना देगा, चार्ज को विद साइन लेते हैं तो आप कहोगे प्लस ऑफ k -q/a देगा बेटा। ये वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 0, तो बेटा इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए बेटा, यहां पे हमें पोटेंशियल की बेटा वैल्यूज मिल गई। अब हम इस रीजन का ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका बेटा ग्राफ बनाएंगे, अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, फिर एक ही सारे एक जगह पर आ जाएंगे। आप देखोगे सारे ग्राफ बेटा क्या होंगे हमारे हाइपरबोला होंगे। अच्छा अब यहां पे बेटा एक बात पे और ध्यान देना आपको है, देखिए यहां दोनों चार्ज बेटा कैसे थे, पॉजिटिव थे, तो हमने सीधे सारे पोटेंशियल को पॉजिटिव प्लॉट कर दिया। देखिए पोटेंशियल बेटा वाई एक्सिस पर रखा है, वाई एक्सिस पे ऊपर कैसा होगा पॉजिटिव, नीचे बेटा कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो हमने सबको पॉजिटिव प्लॉट कर दिया। लेकिन यहां ध्यान देना होगा, एक चार्ज माइनस, एक चार्ज बेटा कैसा है प्लस है, एक चार्ज प्लस एक माइनस है, तो होगा क्या कि पोटेंशियल को विद साइन लेना बेटा है। आइए बात करते हैं कैसे। देखिए देखिए अगर हम इस रीजन की बात करें बेटा, तो ये रीजन जो है इस चार्ज के पास है और इस चार्ज से दूर है। इस रीजन में सपोज इस पॉइंट की अगर बात करें, तो इस पॉइंट पे एक तो पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करेगा और एक पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करेगा। इस चार्ज का डिस्टेंस कम है, इस चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है, जो पास है वो लार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। क्यों, अरे भाई v कितना हमारे पास है k/r है, v r के इनवर्स में, जहां डिस्टेंस स्मॉल होगा वहां पोटेंशियल लार्ज होगा बेटा। तो यहां इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस स्मॉल है, इसका पोटेंशियल लार्ज होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा, तो ओवरऑल बेटा क्या होगा नेगेटिव। तो यहां बेटा पोटेंशियल नेगेटिव होगा इस रीजन में। अच्छा अब इस रीजन में आए, आप बताएं क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, गुड नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट के पास है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से दूर है, तो ये चार्ज ज्यादा पोटेंशियल देगा, ये चार्ज कम देगा, नेगेटिव ज्यादा देगा, पॉजिटिव कम देगा, तो ओवरऑल बेटा क्या देगा हमारा नेगेटिव देगा। तो इस रीजन में नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब इस पॉइंट पे आओ, इस रीजन की बात करें, सपोज इस पॉइंट पे आते हैं, इस रीजन में, ये रीजन इस चार्ज के पास है, तो यहां पॉजिटिव पोटेंशियल लार्ज होगा,
ये चार्ज दूर है बेटा, तो निगेटिव पोटेंशियल कम होगा, तो ओवरऑल बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बेटा इस रीजन में आते हैं, ये यहां से यहां तक का रीजन, ये जो रीजन बेटा है यहां पे, ये सपोज हम पॉइंट अगर लें तो ये रीजन, ये पॉइंट इस चार्ज के पास है पॉजिटिव के, तो पॉजिटिव पोटेंशियल लार्ज होगा। अच्छा, निगेटिव चार्ज से दूर है तो निगेटिव पोटेंशियल स्मॉल होगा, तो ओवरऑल बेटा क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा। बात को समझ में आ रही है बेटा? नाउ जहां जहां पोटेंशियल नेगेटिव है, ग्राफ में उसे नेगेटिवली प्लॉट करना है, पॉजिटिव को बेटा पॉजिटिवली प्लॉट करना। मतलब क्या है, पोटेंशियल बेटा किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव कहां होता है बेटा, ऊपर होता है, नेगेटिव बेटा कहां होता है, नीचे। तो जहां जहां पोटेंशियल पॉजिटिव है वो ग्राफ ऊपर बनाएंगे आप, और जहां नेगेटिव बेटा उसका ग्राफ कहां बनाएंगे, नीचे। तो चलो बेटा हम यहां से शुरू करते हैं। यहां देखिए बेटा, यहां इनफाइनाइट, यहां जीरो है बेटा, ग्राफ हाइपरबोला होगा कुछ इस तरह से। ये हाइपरबोला बेटा पैरेलल में शो करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहां बेटा हम यहां से यहां बेटा शो करते हैं, देखते हैं, यहां इनफाइनाइट यहां जीरो है। अब देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए सामने यहां पे आपको जीरो दिख गया, तो ग्राफ को जीरो दिखाना पड़ेगा। यहां जीरो नहीं था बेटा, यहां वैल्यू 2 KQY थी, तो हमने यहां पे टच नहीं किया जीरो से, तो यहां पे हमने जीरो से टच करना पड़ गया बेटा। अब यहां देखिए, यहां निगेटिव है तो ग्राफ कहां आएगा, नीचे आएगा बेटा, और यहां बेटा इनफाइनाइट है तो ये ऐसे पैरेलल हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ बेटा आएगा। अच्छा, यहां बेटा निगेटिव है तो ये ग्राफ भी हाइपरबोला बेटा कहां आएगा, नीचे, तो ये बेटा हाइपरबोला कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हो गया फाइनल बेटा हमारा आंसर, कि अगर हम एक्स एक्सिस से मूव करें तो पोटेंशियल किस तरह से वैरी करेगा बेटा हमारे पास। और यहां बेटा दोनों पॉजिटिव है तो कैसे करेगा। अच्छे से प्रैक्टिस बेटा करना है, एक बार खुद से अपने आप करना है, नोट कर लेना है, अपने आप लेके बैठना है, सारी बात फिर से सोचना है, तब जाके बेटा क्लैरिटी इसमें आएगी। मेहनत वाले क्वेश्चन बेटा है, ऐसे और भी बहुत सारे बेटा क्वेश्चन आगे आएंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड हो रहा पढ़ेंगे तब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई सारे एग्जाम की बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। रब कर देता हूं इसको, अगले बेटा क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा क्वेश्चन ये है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 3 कंसेंट्रिक हॉलो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, 3 कंसेंट्रिक हॉलो बेटा मेटेलिक स्फीयर्स हैं, रेडियस r, 2r और बेटा 3r का। पहले वाले को बेटा चार्ज Q1 दिया गया, सेकंड को बेटा चार्ज Q2 दिया गया, और थर्ड वन को बेटा चार्ज Q3 दिया गया। तो अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम है तो बताइए Q1, Q2, Q3 का रेशियो क्या होगा बेटा। क्वेश्चन फिर समझाए तो बेटा, 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स मेटेलिक हॉलो, रेडियस r, 2r, 3r, चार्जेस के मैंने Q1, Q2, Q3। अगर इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो Q1, Q2, Q3 का रेशियो क्या होगा बेटा। तो जो लोग क्वेश्चन लिखना चाहते हैं मैं इनको बेटा लिखा देता हूं। 3 concentric spheres, hollow and metallic, are placed having radius r, 2r and 3r. They are given charges Q1, Q2, Q3 respectively. If their surface charge density is same, find the ratio of charges. अब कैसे बेटा करेंगे आइए देखते हैं। मैं इसी पे बेटा सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखिए जब बेटा ये सामने स्फीयर को बेटा आपने चार्जेस दिए Q1, Q2, Q3, तो पिछले क्लासेस में बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? प्रूफ भी किया था, उसे यूज भी किया था हमने, कि अगर फेसिंग मेटल बेटा हैं, फेसिंग मेटल, तो उन पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। आप याद करो बेटा। तो ये तो बेटा गिवन हो गए बेटा हमारे पास, इसको आप याद रखिए। मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, इसको भूल के अब समझा रहा हूं। यहां बेटा कितना दिया गया बताओ, Q1 दिया गया,
सामने बेटा कितना आएगा -q1। याद करें बेटा गॉस लॉ प्रूफ करता है कि फेसिंग मेटल पे चार्ज कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। हमने इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से कई बार यूज किया, आज भी यूज करेंगे। अच्छा, अब ये बॉडी बेटा आइसोलेट है, ये बॉडी बेटा कैसी है, आइसोलेट, तो इस पे नेट चार्ज जो है वही रहेगा। तो अगर आपने यहां -q1 दिया तो आपको यहां +q1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ कोई चार्ज की फैक्ट्री नहीं है। गॉस लॉ कोई चार्ज थोड़ी बना के देगा, वो तो प्रूफ करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहां -q1 रखा तो यहां +q1 रखना पड़ेगा। अच्छा, हमने यहां दिया बेटा कितना था q2, तो वो तो मेंटेन रहेगा। तो ये सरफेस बेटा आपके पास चार्ज कितना रहेगा, q1 + q2 रहेगा। अब आप अगर इसको जोड़ दें दोनों को बेटा, यहां जोड़ दें इसको बेटा, तो देखें कितना हो जाएगा, ये -q1 + q1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा q2। वो q2 तो दिया गया था बेटा यहां पे, इसको आप सोचिए एक साथ नहीं है, ये हमने क्वेश्चन दिया था। अब इसको सॉल्यूशन बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, ये यहां लिखा है जिससे आप समझ सके, वरना दोनों चीजें साथ साथ नहीं होंगी बेटा, एक ही चीज होगी। नाउ अब यहां q1 + q2 है, तो सामने बेटा यहां जो होगा, इसके सामने बेटा यहां बेटा यहां कैसा होगा, उसका इक्वल अपोजिट गॉस लॉ से। तो यहां बेटा मैं बना रहा हूं -q1 + q2 होगा। तो गॉस लॉ प्रूफ करता है -q1 + q2 होगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही होगी, गॉस लॉ चार्ज की फैक्ट्री नहीं है। तो अगर अपने अंदर इतना रखा तो बाहर उतना ही प्लस रखना पड़ेगा आपको। तो यहां बेटा यहां इसके आउटर पे यहां लिखना पड़ेगा q1 + q2 प्लस में, जिससे नेट ये कैंसिल कर जाए आपस में। और यहां ऑलरेडी बेटा पहले से कितना है q3, तो एक बेटा q3 यहां पे होगा। अब ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर इनको इनिशियली q1 q2 q3 दिए गए थे, तो फाइनली एडजस्ट करके ये इस तरह से हो जाएंगे कि पहले वाले के आउटर पे q1, सामने -q1, फिर सेकंड के आउटर पे q1 + q2, थर्ड के इनर पे -q1 + q2, आउटर पे q1 + q2 + q3 बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन के कंडीशन पे। कंडीशन बेटा क्या है, सिग्मा, सबका सिग्मा सेम है। सिग्मा बेटा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो बेटा पहले वाले के पे चार्ज बेटा कितना है q1, अपॉन एरिया बेटा कितना इसका होगा 4πr²। ध्यान देना बेटा। दूसरे वाले की बात करो बेटा, दूसरे बेटा एरिया कितना है, दूसरे बेटा चार्ज कितना है, q1 + q2 है। और एरिया बेटा कितना होगा, इसका रेडियस बेटा कितना, देखो यहां पे 2r है, तो एरिया कितना होगा 4π × 2r²। बेटा थर्ड वाले के आउटर पे कितना चार्ज है, q1 + q2 + q3। दिया तो q3 था, लेकिन वो देखिए ना गॉस लॉ की हेल्प से, चार्ज कंजर्वेशन की हेल्प से बेटा वैल्यू बदल गई है। तो आप लिखोगे इसे q1 + q2 + q3 अपॉन 4π × 3r², क्योंकि रेडियस बेटा यहां 3r। सिग्मा सबका सेम है, बिकॉज ये क्वेश्चन की कंडीशन बेटा है कि सबका सिग्मा सेम होगा। तो क्वेश्चन की कंडीशन है कि सबका सिग्मा सेम होगा। नाउ अब हमें q1 q2 q3 का रेशियो निकालना है बेटा। तो यहां देखो बेटा, पहले इसको देखो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो q1 बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा × 4πr², इक्वेशन 1। नाउ अब बेटा इसको देखो, इसको और इसको देखो बेटा, तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे, q1 + q2 निकाल लेंगे। तो q1 + q2 बेटा कितना हो जाएगा, सिग्मा × 4π × 2r²। अब क्या करो बेटा, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो, या ये इसमें से माइनस कर दो। तो जब ये माइनस करो तो बेटा q1 कैंसिल हो जाएगा, यहां बेटा क्या बचेगा q2। अच्छा, यहां 2² 4 × 4 कितना होगा बेटा 16, और 16 में से 4 माइनस करोगे बेटा, इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 12। तो सिग्मा × 12πr², इक्वेशन 2। या कैलकुलेशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है ना। कैलकुलेशन के लिए बेटा आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही मेथड फॉलो करें, मेन तो कॉन्सेप्ट देखना है आपको। अब इसको बेटा यहां मल्टीप्लाई कर दो,
तो वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बच जाएगा बेटा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू, इसको बेटा इधर ले आओ, कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर। ना बेटा क्या करो, ये जो इक्वेशन बेटा है इसमें से माइनस कर दो। तो जब ये इसमें से माइनस करोगे आप तो यहां क्या बेटा हो जाएगा, देखिए ये Q1 प्लस Q2 कैंसिल हो जाएगा, यहां सिर्फ क्या बचेगा Q3, तो ये Q3 बेटा बच जाएगा। ठीक है, आगे सुनना बेटा यहां पे। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो यहां बेटा कितना है 4 कितना 16, अच्छा ये कितना है, ये 3 स्क्वायर कितना होगा 9, और ये कितना है 36, तो 9 4 जा 36, ये 4 है 9 36, और ये बेटा कितना था 16, तो 36 में से जब 16 माइनस करोगे आप कितना बचेगा बेटा आपका 20, तो ये जाएगा सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लें, कोई मिस्टेक होगी मुझसे तो बेटा परेशान ना हो, उसके लिए आप ठीक कर लें उसको। इक्वेशन 3 चले, अब बेटा हम लोग इसका रेशियो लिख लेते हैं। यहां सपोज Q1 में सर वैल्यू कितनी है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, Q2 में सर वैल्यू कितनी है सिग्मा इंटू 12 पाई आर स्क्वायर, और Q3 में बेटा कितनी है सिग्मा इंटू 20 पाई आर स्क्वायर। जब सोचिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो सिग्मा सब जगह से बेटा कैंसिल होगा, सिग्मा 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 कैंसिल होगा, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बेटा कैंसिल होगा, और सोचो फिर आप इसको सबको 4 से डिवाइड कर दो तो ये 4 बेटा कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1:2। यहां बेटा 4 से डिवाइड होकर बेटा कितना आएगा 4 3 12, यहां 3 आएगा, और यहां बेटा कितना होगा 4 5 20, तो यहां बेटा आंसर क्या आएगा 5। ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर 1:3:5। तो ध्यान रखना बेटा है कि जब इस तरह का बेटा क्वेश्चन हो तो वो गॉस लॉ चार्ज के कंजर्वेशन से आपको चार्जेस को रीऑर्डर करना बेटा है। चार्जेस के रीऑर्डर करने के बाद में ही आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बेटा अर्थिंग का है। अर्थिंग हमने पिछले बेटा क्लास में पढ़ी थी। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स बेटा है, सारे बेटा पोटेंशियल से ही बनेंगे क्वेश्चन बेटा जो है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार रिवाइज जरूर कर लें बेटा पिछले कॉन्सेप्ट्स को। क्वेश्चन बेटा ये हमारे पास में है बेटा 3 स्फीयर्स बेटा है हमारे पास, हॉलो मेटेलिक कंडक्टिंग, रेडियस है बेटा ए बी सी, अंदर वाले पे चार्ज Q दिया गया, बाहर वाले पे चार्ज -Q दिया गया। तो बताना यह है कि अगर हम मिडिल वाला जो बेटा मिडिल वाला है अगर हम उसको अर्थ कर दें तो उस पर कितना चार्ज आएगा, और फिर अंदर वाले का और बाहर वाले का पोटेंशियल भी निकालना बेटा। तो मैं इसको यहां बेटा लिख देता हूं, अंदर वाले को चार्ज कितना दिया गया Q, ये -Q दिया गया बेटा, और ये कंडीशन बेटा है अर्थिंग से पहले की। मैं क्वेश्चन एक बार बेटा बता देता हूं पहले, जो लोग लिखना चाहते हैं। 3 hollow metallic concentric spheres are having radii A, B and C. Inner one is given charge Q, outer one is given charge -Q. Find the charge on middle sphere
and potential of inner and outer sphere when middle one is earth. क्वेश्चन लिख सकते हैं बेटा? नाउ ये बेटा क्वेश्चन हमारे पास है। ये जो चार्ज गिवन है मैंने इसको इस तरह से मार्क आउट कर दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो और साथ साथ को देख भी पाए, चेक भी कर पाए। अब मैं बेटा यहीं पे सॉल्व करता हूं इसको। देखिए सर यहां पे चार्ज बेटा हमारे पास कितना है? Q। अब सपोज करो बेटा हमने इसको अर्थिंग कर दिया बेटा, ये बेटा हमने अर्थिंग कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये चार्ज Q है बेटा, बोलो सामने क्या आएगा? माइनस Q आएगा। क्यों? गॉस लॉ बेटा, कोई भी कंडीशन हो कैसे भी, फेसिंग मेटल पे चार्ज हमेशा बेटा कैसा रहेगा? इक्वल एंड अपोजिट। ये ध्यान रखना बेटा, फेसिंग मेटल पे चार्ज हमेशा रहना बेटा इक्वल अपोजिट, ये ध्यान रखना। तो यहां Q, तो यहां बेटा कितना आएगा? माइनस Q। अच्छा ज्यादातर बेटा क्या करते हैं कि अगर हमने यहां माइनस Q रखा तो बेटा हमें क्या रखेंगे? प्लस Q रखेंगे ना। इस बार बेटा हम प्लस Q नहीं लिख सकते क्योंकि ये बॉडी अर्थ है बेटा। जब ये अर्थ है तो इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। इस पे चार्ज देखिए यहां कितना था बेटा, देखो कोई चार्ज नहीं है यहां पे, अर्थिंग से पहले जीरो है। लेकिन अर्थिंग कर दी तो अब जीरो नहीं रहेगा। अगर हाँ अर्थिंग ना करते तो बिल्कुल ये माइनस Q से क्या लिखते हैं हम? प्लस Q। नेट चार्ज जीरो था, जीरो रखते। लेकिन क्योंकि अब अर्थिंग कर दी है तो चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, तो माइनस Q के साथ प्लस Q नहीं आएगा। हमें कुछ और लिखना पड़ेगा। मान लो हमने कहा Q1 है बेटा, ये अब यहां चार्ज कंजर्व नहीं है, माइनस Q, ये प्लस Q1 जीरो नहीं होगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां बेटा सामने क्या है बेटा, बोलो? माइनस Q1 आएगा अर्थिंग करने के बाद। क्यों? इक्वल अपोजिट। गॉस लॉ प्रूफ करता है दो फेसिंग मेटल पे इक्वल अपोजिट होगा। और बाहर कितना आएगा बेटा, बोलो? प्लस Q1, क्योंकि ये आउटर जो स्फीयर हमारे पास है ये अभी भी आइसोलेट है, इसको बेटा अर्थ नहीं किया हमने। तो ये यहां पर माइनस Q1, तो यहां प्लस Q1 रखा। और यहां ऑलरेडी पहले से बेटा कितना था? माइनस Q था, तो यहां नेट कितना होगा? Q1 माइनस Q। क्योंकि जब आप इसको जोड़ोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना बेटा बचेगा यहां पे? माइनस Q। तो यहां पर Q1 माइनस Q आएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वही रहेगा। ये बॉडी आइसोलेट है, इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है। अब देखिए जो मिडिल स्फीयर बेटा हमारे पास है वो उसका बेटा पोटेंशियल कितना है? जीरो। क्यों? अर्थिंग कॉन्सेप्ट है। जब भी हम किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते बेटा हैं तो उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाता है। भाई अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है बेटा? जीरो होता है ना। अब क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो इस बॉडी मिडिल स्फीयर का पोटेंशियल भी जीरो होगा। अब जो भी पोटेंशियल होता है बेटा स्फीयर का वो तो अपने से होता है और पड़ोसियों से होता है। तो एक बार पहले बेटा फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। देखिए स्फीयर बेटा हमारे पास अगर कोई है और उस पे बेटा चार्ज Q हमारे पास है, आपको याद होगा, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट पे डिस्टेंस r पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा? KQ बाई स्मॉल r। कोई भी स्फीयर अपने आउटसाइड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बेटा प्रोड्यूस करेगा? KQ बाई स्मॉल r। स्मॉल r बेटा सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट का, पॉइंट P जो भी माने आप। सरफेस पे बेटा कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा? KQ बाई कैपिटल R। और अंदर वाले किसी पॉइंट पे बेटा कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा? KQ बाई कैपिटल R। कैपिटल R बेटा इसका रेडियस है, हम जानते हैं। तो ये फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर अपने आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल KQ बाई स्मॉल r प्रोड्यूस करता है बेटा, याद करें, आज भी मैंने रिवाइज कराया। सरफेस पे KQ बाई कैपिटल R रेडियस है, और अंदर किसी पॉइंट पे बेटा कितना? KQ बाई कैपिटल R। अब आइए मिडिल स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है, उसे जीरो करना है बेटा। तो मिडिल पे खड़े हो जाइए बेटा, यहां खड़े हो जाइए बेटा, यहां खड़े हो जाइए। अब मिडिल स्फीयर का एक तो अपने चार्ज से पोटेंशियल होगा और एक जो पड़ोसी एक ये है और बेटा ये है, इनसे पोटेंशियल होगा। तो बिल्कुल आराम से करते हैं, सुकून से बेटा। देखिए हमें जब मिडिल का पोटेंशियल निकालना है तो मिडिल पे खड़े होंगे। तो मिडिल के कहां पे खड़े होंगे? सरफेस पे। तो मिडिल का पोटेंशियल जो अपनी वजह से लेना है वो हमेशा सरफेस वाला लेना है। तो मिडिल के सरफेस का फॉर्मूला क्या बेटा, क्या होगा? KQ बाई कैपिटल R। तो मिडिल स्फीयर का एक अपना पोटेंशियल होगा अपने चार्जेस से, और क्योंकि उसके अपने सरफेस का पोटेंशियल होगा, जैसे मैं कहता हूं मजाक में कि भाई सरफेस पे खड़े हो जाओ, जिसका पोटेंशियल निकालना है तो उसके सरफेस का पोटेंशियल होगा, और फॉर्मूला क्या होगा? KQ बाई कैपिटल R। तो आइए लिखते हैं। देखिए ये मिडिल स्फीयर पे दो चार्ज है, एक Q1 एक माइनस Q है। तो Q1 कितना प्रोड्यूस करेगा? KQ1 बाई R।
आर बेटा यहां कितना हमारे पास है बी। हम जब मिडिल का निकाल रहे हैं तो मिडिल का फॉर्मूला लेंगे, मिडिल का रेडियस लेंगे, तो मिडिल का रेडियस बेटा हमारे पास कितना है बी, तो के क्यू वन बाई बी। अब मिडिल पे एक चार्ज और बेटा कितना है बोलो माइनस क्यू, तो यह भी पोटेंशियल कितना देगा प्लस के माइनस क्यू बाई बी ना। ये तो मिडिल स्फीयर के अपना पोटेंशियल हो गया। अब मिडिल स्फीयर के दो पड़ोसी हैं, एक छोटा वाला स्फीयर उसके अंदर और एक बड़ा वाला उसके बाहर पोटेंशियल, उनके भी पोटेंशियल हम यहां निकालेंगे। अब हम यहीं खड़े रहते हैं, अब पहले छोटे पोटेंशियल निकालते। देखो बेटा, देखो ये स्फीयर है बेटा, ये बेटा मेरा हाथ, ये मेरा हाथ बेटा स्फीयर है, और ये सोचिए ये पेन जो बेटा आप खड़े हो यहां पे, तो ये जो है बेटा ये आप खड़े यहां पे, हम या मैं खड़ा हूं यहां पे, कहां खड़े हैं मिडिल पे, हमें मिडिल का पोटेंशियल निकालना है। तो ये जो छोटा वाला इसका पड़ोसी है, तो ये जो आप खड़े हो, ये जो अपना पड़ोसी है छोटा वाला, उसके कहां खड़े हो बाहर या अंदर, आप बाहर खड़े हो बेटा, इसके बाहर खड़े हो आप। तो बाहर का बेटा फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर है। आप अगर यहां खड़े हो और ये है छोटा वाला स्फीयर, तो के क्यू बाई स्मॉल आर में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लिया जाएगा बेटा, और ये डिस्टेंस बेटा कितना बोलो हमारे पास में है बी, और चार्ज बेटा कितना छोटे वाले पड़ोसी का क्यू, तो पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा बेटा बोलो प्लस के क्यू बाई बी। समझ में आया बेटा? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं खड़े खड़े इसका पोटेंशियल निकालेंगे अपने बड़े पड़ोसी से। अब बड़े पड़ोसी दो चार्ज हैं, इनको आप अलग ले सकते हैं, साथ ले सकते हैं, साथ लेना ज्यादा आसान रहेगा, तो इसको साथ लोगे बेटा, देखो ये माइनस क्यू वन प्लस क्यू वन कैंसिल करेगा, कितना यहां बचेगा बताओ, माइनस क्यू बचेगा। तो यहां पर बेटा बड़ा जो पड़ोसी है आपका बिगर स्फीयर, सबसे बिगर, उस पर चार्ज माइनस क्यू है। अब देखो ये आप यहीं खड़े हो मिडिल पे, आपको पूरे टाइम मिडिल का पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये बड़ा वाला पड़ोसी है, ये आप देखो यहां खड़े हो, ये बड़े वाले पड़ोसी के अंदर खड़े हो बाहर खड़े हो बेटा, अंदर खड़े हो आप, तो अंदर का फॉर्मूला क्या होगा के क्यू बाई कैपिटल आर बड़े के लिए। तो बड़े बेटा कितना चार्ज बेटा हमारे पास में के क्यू है चार्ज, क्योंकि हमने जोड़ दिया तो सॉरी माइनस क्यू है, माइनस के माइनस क्यू बेटा, इस पे चार्ज माइनस क्यू बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। और क्या ये फॉर्मूला लग रहा है बेटा हमारा अंदर वाला फॉर्मूला, ये यहां है ऐसे स्फीयर, आप यहां खड़े हो ऐसे खड़े हो बेटा, अंदर हो आप, ये फॉर्मूला लगेगा। तो बड़े के लिए लेंगे सब कुछ, ये क्यू भी बड़े का लिया, रेडियस भी बड़े का लेंगे, और बड़े का रेडियस बेटा यहां से यहां कितना बताओ सी, तो इसे सी लिखेंगे आप, इक्वल टू कितना 0। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देखिए ये माइनस आएगा, ये प्लस है, तो ये दोनों बेटा क्या कर जाएंगे यहां से कैंसिल कर जाएंगे, उसको राइट लेके जाइए, सोचिए तो क्या बचेगा के क्यू वन बाई बी इक्वल टू इधर क्या जाएगा बेटा के क्यू बाई सी। तो यहां से बेटा के कैंसिल होगा, तो यहां से बेटा हमारे पास में Q1 आ जाएगा। फर्दर आंसर Q1 इज इक्वल टू बेटा Q B बाई सी। देखिए इसको इधर ले गए, यहां Q बचा, ये B आया और नीचे बेटा C बचा, तो ये बेटा आ गया Q1 की वैल्यू। तो आप फाइनली सब पे चार्ज निकाल सकते हैं। आप कहेंगे यहां शुरू में Q दिया गया था, यहां माइनस Q दिया गया था, अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, यहां Q होगा, यहां माइनस Q होगा, यहां Q1 होगा, Q1 की वैल्यू गिर रखिए, यहां पर सामने माइनस Q1 होगा, वैल्यू दे रखी है Q1 की, पुट कर दोगे, और यहां Q1 माइनस Q होगा, तो Q1 पुट करो तो टोटल वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास। अब इसमें हमसे बेटा दो पार्ट और पूछे गए थे कि अंदर वाले का कितना बेटा पोटेंशियल होगा और बाहर वाले का कितना पोटेंशियल होगा। तो मैं अंदर वाले का बता देता हूं, बाहर वाले का आप कर लें, एक आप कर लीजिएगा, अंदर वाले को फर्क नहीं पड़ता है, एक आप कर लीजिएगा। चलिए मैं यहां बेटा बताता हूं, इस जगह बेटा बताता हूं। हम बेटा निकालना चाह रहे हैं इनर वाले का पोटेंशियल वी आई। रिलैक्स हो गए, स्टेप बाय स्टेप देखिए बेटा, हम इसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो उसका पोटेंशियल बेटा किसकी वजह से होगा, अपने से प्लस पड़ोसियों से होगा। तो सबसे पहले बेटा क्या काम करना है आपको, यहां खड़े हो जाना बेटा, छोटे वाले पे जिसका पोटेंशियल निकालना है, उसके सरफेस पे खड़े हो जाना है और यहीं खड़े रहना है हमेशा। नाउ आप कहां खड़े हो बेटा, छोटे के सरफेस पे, तो छोटा एक अपने सरफेस पे देगा, फिर ये मिडिल वाला इसके सरफेस पे देगा, और फिर एक बिगर वाला इसके सरफेस पे पोटेंशियल देगा। यहीं खड़े खड़े सब फीलिंग करना है। नाउ यहां खड़े होना है, तो आप देख रहे हो आप छोटे के सरफेस पे खड़े हो, जो छोटे की वजह से जो पोटेंशियल होगा अपने सरफेस पे होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। तो आप कहोगे के क्यू
भाई कैपिटल आर बेटा कितना बोलो ए, ये आपका छोटे वाले का स्मॉलर वाले का अपना पोटेंशियल हो गया बेटा। अब आपको इसका पोटेंशियल यहां निकालना है बेटा ना। आप कहां खड़े हो बेटा, यहां खड़े हो, ये आप हो, आप यहां खड़े हो, और ये जो मिडिल वाला बेटा है, आप देखो जब यहां खड़े हो तो आप मिडिल वाले के अंदर हो बाहर हो, आप मिडिल वाले के अंदर हो बेटा। तो मिडिल वाला अपने अंदर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा वो हम पर आएगा, वो छोटे वाले पाएगा। मिडिल वाला जो अपने अंदर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो उसके अंदर है। तो अंदर बेटा फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई कैपिटल आर। नाउ ये सब मिडिल के लिए यूज करना है, चार्ज भी रेडियस भी ना। मिडिल पे चार्ज बेटा यहां दो हैं, कौन कौन है, -Q और Q1 है। तो हम लिखेंगे +K -Q + Q1 बेटा, हमने एक साथ ले लिया इसको, अपॉन कैपिटल आर मिडिल वाले का, वो बेटा यहां से यहां कितना बेटा है, B अपॉन B। अब बड़े का देखते हैं बेटा, ये जो बेटा बिगर स्फीयर है, हम यहीं खड़े हैं बेटा, यहीं, क्योंकि सारे पोटेंशियल छोटे पे निकालना है। अब इस पड़ोसी का ही पोटेंशियल आएगा, हम कहां खड़े हैं, इस बड़े पड़ोसी के अंदर खड़े हैं। जब बड़े पड़ोसी के अंदर खड़े हैं तो फॉर्मूला बेटा कौन सा आएगा, KQ बाई कैपिटल आर। नाउ बड़े पड़ोसी पे चार्ज बेटा कितना है, यहां है, क्या है, इसको जोड़ दे तो कितना बचेगा, -Q। तो +K -Q अपॉन बेटा बड़े वाले का रेडियस, और बड़े का रेडियस बेटा यहां से बताओ बेटा कितना है, C अपॉन C। अब मुझे उम्मीद है कि आप यहां पर Q1 की वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा ये कर लेंगे आप अपने आप, जो है वैसे भी यहां स्पेस नहीं तो मुझे दिक्कत होगी, तो आप बेटा इसे कर लेंगे अपने आप कैलकुलेशन पूरी। ऐसे बेटा ये मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूं कि ये जो है, जो आउटर वाला है उसका पोटेंशियल आपको खुद सॉल्व करना है। थोड़ा सा हिंट दे दूं, एक तो उसको अपने से होगा, प्लस फिर इस पड़ोसी से होगा, फिर एक इस पड़ोसी से बेटा होगा, तो 3 पोटेंशियल्स होंगे, तीनों को आप सम कर देंगे। ये पोर्शन बेटा यहीं खत्म करते हैं, और अगले क्लास में बेटा इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद बेटा हम पढ़ेंगे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड देन फिर हम कैपेसिटर बेटा स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड लक, नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते हैं हम लोग।